आखिर किसने रचा है ब्रह्मांड? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी लंबे समय से चलती आ रही है। ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांड खुद बना है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचार पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। सदियों पुराने सबूत यही इशारा करते हैं कि इंसान जब से पृथ्वी पर आया है तभी से धर्म में उसकी आस्था है। लेकिन क्या ईश्वर की पूजा हमारे ब्रह्मांड की दूसरे दुनियाओं में होती है? इसका जवाब शायद हमें यहाँ पृथ्वी पर ही मिल जाए। वो जीव जो अपने की मौत पर मातम मनाते हैं, वो रोबोट जिन्होंने आध्यात्मिकता को महसूस करना सीख लिया है, या उस इक्वेशन में जो इतनी पावरफुल है कि एक दिन शायद ईश्वर की बात ही खत्म। क्या ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही वो जगह है जहां धर्म है, या ईश्वर की बात एक एलियन कॉन्सेप्ट है? हजारों सालों से इंसान आसमान को देखकर ईश्वर को देखने की बात सोचता था, लेकिन अब हम ये भी सोचने लगे हैं कि वहां पर और कौन कौन से जीव हो सकते हैं। हो सकता है हमें लाइट के जो पॉइंट दिखते हैं उनमें से किसी में एक और एडवांस सिविलाइजेशन हो। जब एलियन अपने आसमान को देखते होंगे तब वह क्या सोचते होंगे? शायद वह भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली की पूजा करते हो। हमारी तरह क्या ईश्वर का कॉन्सेप्ट सचमुच यूनिवर्सल है? क्या वाकई में एलियन भी ईश्वर की पूजा करते हैं? क्या इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? आखिर इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? आज के इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों की गहराई में जाने वाले हैं, और रहस्य टेलीविजन के इस एपिसोड में आपको पूरा रहस्यों से अवगत करवाएंगे। कई सारे धर्म ग्रंथों के लेख यही कहते हैं कि एक डिवाइन माइंड ने हमारे आसपास ये सारी चीजें एक खास मकसद से बनाई है। हमें दिखाई देने वाली सभी चीज किसी एक खास मकसद से वहां पर मौजूद है, लेकिन इस मकसद को किसने सेट किया? क्या वाकई इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? ये सवाल बार बार वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग वो वैज्ञानिक है जिन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुने जाने और पढ़े जाने वाले वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग भगवान को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान को नहीं माना। वह साफ कहते थे कि दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया है, और ना ही वो दुनिया को चलाने वाली ताकत है, और ना ही वह मानव जाति की किस्मत तय करता है। हालांकि हॉकिंग को इन बयानों के लिए धार्मिक संस्थानों की ओर से विरोध का भी सामना करना पड़ा। आखिर भौतिक विज्ञानी के साथ मशहूर खगोल शास्त्री रहे स्टीफन हॉकिंग क्यों ये बात कहते थे? उन्होंने एक नए ग्रह की खोज के बारे में बात करते हुए हमारे सौरमंडल के खास समीकरण और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया। साल 1992 में एक ग्रह की खोज की गई थी जो हमारे सूर्य की जगह किसी अन्य सूर्य का चक्कर लगा रहा था। हॉकिंग ने इसका ही उदाहरण देते हुए कहा, यह खोज बताती है कि हमारे सौरमंडल के खगोलीय संयोग एक सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में उचित दूरी और सोलर मास सबूत के तौर पर यह मानने के लिए नाकाफी है कि पृथ्वी को इतनी सावधानी से इंसानों को खुश करने के लिए बनाया गया था। हॉकिंग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण वो नियम है जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपने आप शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है, और करेगा भी। ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। हॉकिंग को इस बयान के लिए ईसाई धर्म गुरुओं की ओर से विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी तो उसमें साफ लिखा कि भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई है, और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने किताब में कई यूनिवर्स के बनने, एलियन इंटेलिजेंस, स्पेस कॉलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई जरूरी सवालों के जवाब दिए। उनकी किताब में लिखा है, सदियों से ये माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का श्राप होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं ये सोचना ज्यादा पसंद करूंगा कि हर चीज की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है। वैसे हॉकिंग की इस किताब का नाम ही क्या वहां भगवान है? हॉकिंग ने लिखा, मेरी भविष्यवाणी है
कि हम इस सेंचुरी के खत्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे। ये मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया है, न ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। वे आगे लिखते हैं कि इससे मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि न तो कोई स्वर्ग है और न ही मरने के बाद कोई जीवन है। मेरा मानना है कि मरने के बाद जीवन है, ये सोचना सिर्फ आपका खुशनुमा विचार हो सकता है। इसके लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है। हॉकिंग की मौत के बाद उनके एस्टेट ने प्रोजेक्ट पूरा करके किताब पब्लिश करने का फैसला लिया। स्टीफन हॉकिंग ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने आधुनिक दुनिया में ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग ही एक वैज्ञानिक के तौर पर दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें मोंटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हुई। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पीएचडी नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन सभी कयासों को गलत साबित कर वो 76 सालों तक जिंदा रहे। 80 के दशक के आखिर में उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया, लेकिन ये सही है कि हॉकिंग की बातों को दुनिया ने कभी नहीं नकारा। उनकी किताबों की बिकने की गारंटी हमेशा रहती थी। उनकी सारी किताबें हमेशा बेस्ट सेलर रही है। जहां भी वो भाषण देते थे वहां हमेशा पूरी सीटें पहले से रिजर्व हो जाती थी। उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते थे। हॉकिंग को हमेशा अपनी सफलता पर संदेह होता था, हालांकि उनको हमेशा लगता रहा कि उन्हें जो कुछ मिला है उनकी योग्यता से नहीं बल्कि उनकी विकलांगता की वजह से मिला है। वे हमेशा कहते थे कि लोग उन्हें उनके काम की वजह से याद करें। यह तो तय है कि हॉकिंग हमारे समय के महान साइंटिस्ट थे, लेकिन वो महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञानी जरूर थे। उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमारी बहुत सी धारणाओं को तोड़ा और साइंस के आधार पर नई थ्योरीज बताई। एलियन पर आखिर क्या कहते थे हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने ब्रह्मांड में एलियन के अस्तित्व को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। हॉकिंग ने अपने लेक्चर लाइफ इन द यूनिवर्स में भविष्य में इंसानों और एलियन के बीच मुलाकात को लेकर अपनी राय रखी थी। भौतिक शास्त्र के इन महान वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने का समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जहां पर जीवन होगा। इनमें से कुछ तारामंडल धरती के बनने से 5 मिलियन साल पहले पैदा हो चुके होंगे। ऐसे में गैलेक्सी में मशीनी और जैविक जीवन के प्रमाण तैरते क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तक कोई पृथ्वी पर कोई क्यों नहीं आया और इस पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? मैं ये नहीं मानता कि यूएफओ में आउटर स्पेस के एलियन होते हैं। मैं सोचता हूँ कि एलियन का पृथ्वी पर आगमन खुल्लम खुल्ला होगा और शायद हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मांड में जीवन तलाशने के लिए सेटी नाम के एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। ये प्रोजेक्ट रेडियो तरंगों को स्कैन करता था ताकि हम किसी एलियन सभ्यता से आता संदेश हासिल कर सके। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। पैसे की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन इस तरह मिले किसी भी संदेश का जवाब देते समय हमें सचेत रहना चाहिए। हमें थोड़ा और विकसित होने तक इंतजार करना चाहिए। हमारे वर्तमान स्वरूप में किसी आधुनिक सभ्यता से हमारी मुलाकात अमेरिका के असली बाशिंदों रेड इंडियन और कोलंबस के बीच मुलाकात जैसी होगी। मुझे नहीं लगता है कि रेड इंडियन को कोलंबस के साथ मुलाकात से फायदा हुआ था। स्टीफन हॉकिंग ने पृथ्वी पर इंसानियत के भविष्य को लेकर चौंकाने वाला ऐलान किया था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि इंसानों को अपने अंत से बचने के लिए पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह को अपनाना चाहिए और इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अगले 100 सालों में वो तैयारी पूरी करनी चाहिए जिससे पृथ्वी को छोड़ा जा सके। लेकिन जहां तक स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस की बात से इनकार नहीं किया था और उन्होंने भविष्य में एलियंस से पृथ्वी को खतरा बताया था, जिसके बाद सवाल फिर से वही आता है कि अगर एलियन है तो क्या वह भी अपने से ज्यादा किसी पावरफुल शक्ति की पूजा करते हैं? क्या एलियन भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं? हमें ऐसा इसलिए भी सही लगता है कि पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीवों में इंसानों जैसी भावनाएं दिखाई देती है और इसके ऊपर वैज्ञानिक पिछले काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं और ये रिसर्च हमें इन रहस्यमयी सवालों का जवाब दे सकती है। जोशुआ प्लोटनिक उत्तरी थाईलैंड में एक कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट है। वह इस दूर दराज के जंगलों में एक नॉन ह्यूमन जीव के दिमाग का अंदाजा लगाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी उन्होंने बनाया है जहाँ रहने वाले 26 हाथियों पर रिसर्च करके उनकी बुद्धि का अंदाजा वैज्ञानिक लगा रहे हैं। जोशुआ का रिसर्च ग्रुप
थिंक एलिफेंट्स इंटरनेशनल हाथियों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत सी नई बातें पता लगा रहा है। इनका मानना है कि जीवों की सल्तनत में इनसे ज्यादा समझदार जीव और कोई नहीं हो सकता है। इन्होंने बताया कि हम हाथियों की बुद्धि के बारे में जितना जानते हैं, हमें व्यवहार और बुद्धि के विकास के बारे में उतनी ही ज्यादा जानकारी मिलती है। जोशुआ ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या हमारी और हाथियों की बुद्धि के बीच कुछ समानता भी है। जोशुआ ने हाथियों के सेल्फ अवेयरनेस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने पाया कि हाथी भी काफी सेल्फ अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। वे खुद को दूसरे हाथियों से अलग समझते हैं। जोशुआ के मुताबिक ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। यह एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने की बात को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जानवर भी इंसानों की तरह अपने साथी की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। इंसानों के अलावा जानवरों में भी भावनाओं की काफी समझ देखी गई है, लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जिनमें न केवल मृत्यु की समझ है, बल्कि ये वे बखूबी समझते हैं कि साथी को मर जाने का क्या मतलब होता है, और साथी के मरने पर वो शोक मनाते हैं। उनके बर्ताव में बदलाव देखने को मिलता है और यहाँ तक कि वो रोते हुए भी देखे जाते हैं। बुद्धिमान प्राणी होने के नाते माना जाता है कि इंसान में भावनाओं की समझ अधिक होती है, पर क्या कुछ जानवरों में भी ऐसा होता है, या कुछ हद तक ऐसा होता है? क्या वे भी अपने साथी की मौत पर दुखी होते हैं और रोते हैं? साफ देखा गया है कि इंसान ही ऐसी प्रजाति नहीं है जिससे परिजन के मरने पर दुख होता है, वो रोते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो मौत और उसके दुख को समझते हैं। वैसे तो दुखी जानवरों के बर्ताव अलग ही तरह का दिखता है, जैसे कि इंसानों में होता है। वैसे दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, उनके खाने सोने और यात्रा के बर्ताव में बदलाव आ जाता है। फिर भी कई जानवर ऐसे होते हैं जो न केवल साथी के मरने पर बहुत दुखी हो जाते बल्कि रोते हुए भी देखे जाते हैं। हाथी के बारे में माना जाता है कि वे भावनात्मक जानवर होते हैं। समूह में रहने वाले ये जानवर किसी साथी के मर जाने पर शोक मनाते देखे जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी बहते हैं। यहाँ तक कि लाश सड़ जाने के बाद भी हाथी उसके पास आकर शोक मनाते देखे गए हैं। मरे हुए हाथी के पास आने के बाद इनके बर्ताव में भी बदलाव देखा जाता है। ये सभी डाटा बताते हैं कि काफी जटिल भावनाओं को जानवर समझते हैं। इसका मतलब है कि शायद इनके अंदर आध्यात्मिक भावना हो। अगर दूसरे ग्रहों पर जीव है तो शायद उनकी बायोलॉजी भी कुछ इसी तरह की होगी। जानवरों के दिमाग पर रिसर्च ये भी बता सकती है कि अगर हमारे जैसे एडवांस सिविलाइजेशन कहीं पर मौजूद है तो उनके अंदर भी धर्म के प्रति आध्यात्मिक भावना मौजूद हो, जिसका सीधा मतलब है कि वह भी हमारी ही तरह किसी देवीय शक्ति की पूजा कर रहे हो। समझदार प्रजाति के जीव तो ईश्वर की बात समझते हैं। गॉड के एग्जिस्टेंस का दावा हजारों सालों से किया जाता रहा है, जबकि आज तक कोई भी उनकी एग्जिस्टेंस की किसी भी तरह उन्हें साबित नहीं कर पाया है। लेकिन बावजूद इसके दुनिया में करोड़ों लोग गॉड की एग्जिस्टेंस पर आंख मूंद कर बिना किसी डाउट विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी उनके लिए खर्च भी करते हैं। ईश्वर और उनसे जुड़े धार्मिक विश्वास उनके जीवन का आधार होते हैं, जिसके बिना वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके पूरे जीवन का ताना बाना उसी ईश्वर के इर्द गिर्द बुना होता है। ईश्वर से वो इमोशनली काफी अटैच भी होते हैं, कुछ उसी तरह जैसे हम अपने किसी प्रियजन से होते हैं। उनके ईश्वर पर उठाया गया कोई भी सवाल उन्हें अंदर तक बेचैन कर देता है, जिसके बचाव में वो हिंसा तक उतराते हैं। मानव इतिहास पर जब तक हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि हर सभ्यता, चाहे वो कितनी भी नई या पुरानी हो, सभी में किसी रूप में ईश्वर की कल्पना मौजूद रही है। यहाँ तक कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में मौजूद कुछ ऐसी ट्राइब जो कि अभी किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन के संपर्क में नहीं आई है, वहाँ पर भी ईश्वर की पूजा की जाती है, ईश्वर की कल्पना की जाती है। आखिर क्या वजह है कि ईश्वर की कल्पना हमारे लिए इतनी जरूरी है, जबकि आज 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कई सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, जिनका कर्ता धर्ता कभी ईश्वर को माना जाता था। और ये दुनिया कैसे काम करती है, इसकी एक अच्छी समझ हमें वैज्ञानिकों के जरिए मिली है। पर इसके बावजूद दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या आज भी ईश्वर की कल्पना छोड़ने को राजी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और बुद्धिजीवी लोग भी ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल हमें कई सारे देखने को मिलते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम ह्यूमंस को ईश्वर की कल्पना इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है?
साइंस के नजरिए से हम सभी बाकी लिविंग क्रिएचर की तरह एक लिविंग क्रिएचर है। इन्हें किसी गॉड ने नहीं बनाया बल्कि जीन्स ने बनाया है। जीन्स ही किसी लिविंग क्रिएचर के फीचर और बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। हम इंसानों में गॉड जैसी मिस्ट्रिकल फिगर के प्रति आकर्षण है, उसके पीछे भी जीन्स की भूमिका हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल हमारे मन के अंदर उठता है कि अगर हम ये मान भी ले कि वास्तव में ये जीन्स ही है जिसकी वजह से हम ह्यूमन इस तरह के हैं, और यहीं पर हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि यही जीन्स का जो अट्रैक्शन है हमें भगवान के प्रति हमारी भावना को बनाए रखता है। इसलिए ये अट्रैक्शन अभी से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के अंदर से हमारे अंदर स्थानांतरित होता आया है, और भगवान के प्रति लोगों का अटैचमेंट इंसानों से भी ज्यादा होता है। लोगों के अटैचमेंट में हमें कुछ बुराइयां नजर आती है, किसी के प्रति अगर होता है तो वो कम हो जाता है, लेकिन भगवान के अंदर लोगों को सभी बातें अच्छी ही नजर आती है। इसलिए हमेशा लोग भगवान के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके दिमाग के अंदर एक विश्वास बैठ जाता है जो उनके दिमाग को शांत रखता है। ईश्वर पर विश्वास आपको शक्ति देता है। जब हम ताकत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदमाशों को शारीरिक लड़ाई में हरा दे। मेरा कहने का मतलब है उथल पुथल झेलने के आंतरिक संकल्प से है। ईश्वर पर विश्वास आपको साहस देता है। साहस और ताकत एक ही चीज नहीं है, भले ही उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता है। साहस वह करने की क्षमता है जो हमें डराती है। खतरों की धमकियों के बावजूद अपने विश्वासों पर कार्य करने की, दुख या दर्द के सामने ताकत दिखाने की क्षमता है। साहस शक्ति की तरह सीधे ईश्वर में हमारे विश्वास से आता है। हमारा विश्वास कि स्वर्ग वास्तविक है सीधे तौर पर उन जोखिमों को प्रभावित करेगा जो हमें उठाने को तैयार है। यदि मृत्यु सबसे बुरी चीज है जो किसी के लिए हो सकती है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं जो मानता है कि इसके बाद एक बेहतर जीवन की प्रतीक्षा है। ईश्वर पर विश्वास स्थिरता प्रदान करता है। अब उस सवाल पर आते हैं, क्या एलियन भी भगवान को मानते हैं? क्या भगवान का कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है? यह ऐसे सवाल है जो वैज्ञानिकों को बार बार परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि क्या वैज्ञानिक भगवान को मानते हैं? इसका उत्तर देना कोई कठिन बात नहीं है। इसके साथ कुछ तर्क भी देंगे, किंतु कुछ महान लोग इस पर भी टिप्पणी करने लगेंगे। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान नहीं होते हैं। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लास्ट किताब में ये लिखा कि मैंने पूरी उम्र भर बहुत शोध किया, अपनी पूरी जिंदगी लगाई, पर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे भगवान के होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञान साक्ष्य पर विश्वास करती है। विज्ञान किसी अलौकिक शक्ति की संभावना से इनकार नहीं करता है, लेकिन अलौकिक शक्ति को जब तक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता तब तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती। इसलिए विज्ञान भगवान के होने न होने पर कुछ नहीं कहता है। अब जिसको जो निष्कर्ष निकालना है वो निकाल सकता है, लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरफ से देखें तो भगवान का अर्थ फिर चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ विज्ञान इसकी भी बात करता है कि हो सकता है कि जो भगवान थे वह पहले हमारे जैसे ही इंसान थे। उन्होंने अपने मस्तिष्क का 100% हिस्सा इस्तेमाल में ला दिया। आपने देखा या सुना होगा कि जो हमारे भगवान है, खासकर से विष्णु भगवान और शिव, वह हमेशा ज्यादातर ध्यान में ही रहते थे। तो वह ऐसा क्या करते थे? तो वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि भगवान ने अपने पूरे दिमाग को नियंत्रण में कर लिया हो। क्या वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानते हैं? तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार है कि वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं और इंसानी स्वभाव एक मृग मरीचिका है। व्यक्तिगत रूप से कई वैज्ञानिक भगवान को मानते होंगे, पर जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान तर्क से चलता है। अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग कसौटियां हैं, इनको मिलाया नहीं जा सकता है और यह हर किसी के अंदर विद्यमान है। वैज्ञानिक भी अपने जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी ईश्वर के प्रभाव को स्वीकार करते होंगे, क्योंकि इंसानी जीवन के कई रहस्य तर्क से परे हैं। जब तक हम 5 भूतों के सारे रहस्य परत दर परत ना समझते, कोई कारण नहीं है कि विज्ञान भगवान पर विश्वास करे। जब हम बहुत परेशान या दुखी होते हैं तो हम सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन अगर काम हमारे अनुसार नहीं होता या किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में अक्सर यही प्रश्न आता है, क्या भगवान है? क्या भगवान का अस्तित्व है? और ऐसे ही ना जाने कितने सवाल ईश्वर के अस्तित्व को लेकर हमारे मन में आया करता है। आइए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते हैं। शायद इससे आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक कहानी के बारे में बताते हैं। एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैक्सवेल
जिन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान में बहुत से नियम बनाए। इन्होंने ही 1875 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। मैक्सवेल के नियम भौतिक विज्ञान की बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। मैक्सवेल का ईश्वर पर बहुत विश्वास था, जबकि मैक्सवेल का एक सहायक था जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं था। मैक्सवेल के सहायक का मानना था कि ब्रह्मांड का अस्तित्व एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। मैक्सवेल ने अपने सहयोगी को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास दिलाने के लिए सौरमंडल का एक मॉडल बनाया और एक कमरे में रख दिया। जब उनके सहयोगी ने वो मॉडल देखा तो वह बहुत हैरान रह गया, चकित रह गया। सहयोगी ने पूछा कि ये मॉडल किसने बनाया। मैक्सवेल ने कहा कि ये मॉडल किसी ने नहीं बनाया है। सहयोगी ने फिर से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉडल जरूर किसी ने बनाया होगा। मैक्सवेल ने कहा कि मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, तभी एक विस्फोट हुआ और जब मैं इस कमरे में आया तो ये मॉडल दिखा। उनके सहयोगी ने हंसते हुए कहा कि मुझसे मजाक मत करो, भला विस्फोट से इतना खूबसूरत मॉडल कैसे बन सकता है। मैक्सवेल ने हंसते हुए कहा कि जब ये मॉडल विस्फोट से नहीं बन सकता है तो इतनी खूबसूरत दुनिया, इतना खूबसूरत सोलर सिस्टम, इतना खूबसूरत ब्रह्मांड एक विस्फोट बिग बैंग से कैसे बन सकता है। मैक्सवेल ने कहा कि जिस तरह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित इत्यादि का नियम है और उन नियमों को वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसी तरह जो ब्रह्मांड और संसार के नियम हैं उनको भी किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड हमारे भीतर है। मनुष्य सैकड़ों, हजार, अरब अणुओं और परमाणुओं से बना है। डीएनए, जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो जीवन है, इन सभी अरबों अणुओं की कल्पना सितारों और आकाशगंगा के रूप में की जा सकती है जो हमारे अंदर है। हम ब्रह्मांड है। ध्यान करें और केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें, आपको ब्रह्मांड दिखाई देगा। ब्रह्मांड की रचना किसने की, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसके बारे में वैज्ञानिक भी खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड को महसूस करना चाहते हैं तो ये आपके भीतर है। मानव एक ब्रह्मांड है जो जीवन उत्पन्न कर सकता है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक आकाशगंगा है। जैसे एक आंख, ब्रह्मांड विशाल है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक आकाशगंगा है, जैसे एक आंख। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की संतान है, हम वंशज है। आप कह सकते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर है। और अगर वाकई में किसी ग्रह पर हमारे जैसे जीव है तो वह भी शायद अपने जीवन की शांति के लिए किसी अपने से ज्यादा बलशाली अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के ऊपर बिलीव के बगैर दुनिया में लंबे समय तक नास्तिक रहना बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि नास्तिक जीव के अंदर किसी भी प्रकार की दया करुणा नहीं होती है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मांड में अगर कहीं पर जीवन है तो उनका भी किसी गॉड के ऊपर बिलीव है। हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार का धर्म ना हो, लेकिन गॉड पर बिलीव जरूर हो सकता है, क्योंकि गॉड के ऊपर बिलीव लोगों के अंदर स्थिरता पैदा करता है। हो सकता है एलियन भी ऐसा मानते हो कि यह ब्रह्मांड अपने आप तो नहीं बन सकता है। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी खूबसूरत पृथ्वी एक विस्फोट से तो नहीं बन सकती। और अगर वाकई में कहीं पर जीवन है तो गॉड का कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में हो सकता है, क्योंकि यह दिन और रात का इतना सिस्टमेटिक तरीके से चलना, चांद का इतना सिस्टमेटिक तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का मौसम सिस्टमेटिक तरीके से आना, सब कुछ अपने आप होना पॉसिबल थोड़ा कम लगता है। और अगर नेचर ने ही ये सब कुछ किया है तो हो सकता है ऐसा ही एनवायरनमेंट किसी दूसरे ग्रह पर हो। इन सवालों पर जितनी ज्यादा बहस करेंगे उतना ही ज्यादा हम उलझते जाएंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।